महमूद अंसारी हैं, उनकी बेटी है फातिमा अंसारी। एक ही इनके बच्चा है, क्योंकि जब ये 11 महीने की थी तभी वो पाकिस्तान जासूसी के लिए गए थे और फंस गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। 13.5 साल वहाँ जेल में रहे हैं। तो बेटी जब 11 महीने की थी, यानी 1 साल की बेटी से लेकर जब वो 15 साल की हो गई, तब तक क्या स्थिति आपकी रही? हमारी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। मैं तो बहुत छोटी थी तब तक। मुझे सिर्फ देखने को मेरी मम्मी के दुख दिखते थे, जो बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। मम्मी रोती रहती थी। मुझे भी बड़ा अजीब लगता था कि मेरे पापा जेल में क्यों हैं, और जेल में हैं तो वो पाकिस्तान क्या करने गए थे। धीरे धीरे बाद में समझ में आया, जैसे जैसे बड़ी हुई, कि उनके साथ ये हुआ और वो वहाँ पे ऐसे फंस गए, पकड़े गए। और लेकिन मैंने मेरी मम्मी की, मतलब मैं तो बच्ची थी, मुझे तो मम्मी ने हर तरह से प्रोटेक्ट किया, लेकिन मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने जो कुछ सहा है ना, वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। इतनी ज़्यादा मेहनत कर करके अपना गुजर बसर किया, मेरा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे पापा के लिए वहाँ पे भी केस लड़ने की कोशिश की, उनको वहाँ से छुड़ा के इंडिया आ जाए। यहाँ पे हमारी भारत सरकार ने कोई मदद नहीं करी, मतलब उनको छुड़ाने में भी कुछ नहीं, सब ने हाथ ऊंचे कर लिए। तो पापा कहते थे कि मेरे पास सब प्रूफ है, पापा कहते हैं सब प्रूफ हैं, और उनके पास थे। जो वो वापस आए तो उन्होंने हमें सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें, मतलब मम्मी ने एक एक तिनका उनका रखा था। बिल्कुल इतना सा टुकड़ा भी कागज़ का इधर उधर नहीं किया था मेरी मम्मी ने। बहुत सारी रद्दी हमारे घर में, ऐसा मैं यूँ कहती थी कि कबाड़ में बेच दो, ऐसे ये सब क्यों रखा है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये सब क्या है। ये वो सारे सबूत है जो मेरे पापा की देशभक्ति का सबूत था। ये मुझे बाद में पता चला। और मेरी मम्मी ने और पापा ने इतने दुख उठाए। पापा ने तो वहाँ पाकिस्तान में जेल में बहुत टॉर्चर हुए, जो उन्होंने मुझे चिट्ठियों में भी लिख के, मेरे बचपन से ही मेरे पास भी लेटर आता था, उसमें वो सब कुछ बताते थे कभी कभी, और वापस आके बताया उन्होंने। और मम्मी का तो दुख यहाँ मेरी आंखों के सामने जो था ही सही। बाद में मैं बड़ी भी हुई तो जेल जाना कोई अच्छा माना नहीं जाता, चाहे देशभक्ति के लिए क्यों ना हो। कोई इस चीज़ को समझ नहीं सकता कि कोई देशभक्ति के लिए पाकिस्तान में गया और वो अरेस्ट हो गया। जैसे जब आपको बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान की जेल में हैं और जासूसी के आरोप में हैं और भारत सरकार की तरफ से भेजे गए हैं, तब लोगों के बीच में भी क्या प्रतिक्रिया थी? कुछ लोग पॉजिटिव होते थे, कुछ नेगेटिव होते थे। दोनों ही तरह की चीज़ों का सामना किया है हमने। मतलब कुछ लोग मुंह पे अच्छे होते थे तो पीछे से बुरे होते थे। मतलब क्या नहीं सहा, ज़्यादातर हमने नेगेटिव सहा है आज तक। और इतनी ज़्यादा परेशानियां सही है कि जो हम बता भी नहीं सकते। हमने जो छोटी मोटी हमने कोई सेविंग भी की होगी ना लाइफ में, वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि पापा वहाँ से वापस आए। तो आज यहाँ पे जवान जो नई जनरेशन है, उन लोगों को रोज़गार नहीं है। तो एक इतनी एज वाले मतलब इंसान को कहाँ से रोज़गार मिलेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हुए। पापा पासपोर्ट बनाने के लिए वो जो एक मीडिएटर होता है उस टाइप का काम करने लगे, गैस कनेक्शन दिलाने लगे। साइकिल से स्टेशन से एरोड्रम जाते थे काम की तलाश में, और काम किया छुटपुट मुंशीगिरी जिसको कहते हैं, उस टाइप का मोटर मार्केट में काम किया। यहाँ पे स्टेशन से एरोड्रम सर्किल जाते थे साइकिल से। बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई, भूखे प्यासे, कुछ नहीं था हमारे पास। और आज भी देखा जाए ना तो मेरे माँ बाप बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं। मैं आप ही उनको, जैसे एक ही बेटी हैं और आप ही ने उनको रखा हुआ है, घर भी आप ही ने दिया है, उनके पास घर भी नहीं है। जी, मैं उनकी मदद करती हूँ, लेकिन मेरी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। तो मेरी मदद से भी उनको पूरा नहीं पड़ पाता। और अब कुछ सालों से तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं पापा। तो मतलब काफ़ी कर्जा हो गया, बहुत कर्ज भी हो गया है हम लोगों के ऊपर। और कैसी मुसीबतें नहीं आ रही है ये हम ही जानते हैं। तो मतलब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। किसी की पूरी ज़िंदगी का मुआवजा 10 लाख रुपए हरगिज़ भी नहीं हो सकता। और उससे बढ़ के बात होती है देशभक्ति। देशभक्ति की तो कोई कीमत नहीं होती ना, वो तो अनमोल होती है। अनमोल चीज़ का मोल 10 लाख रुपया, जिससे इनकी बीमारी का कर्ज तक भी ना चुक सकेगा। अगर उनको उनकी
सर्विस का जो पूरा जो है पैसा वो मिलता, पेंशन मिलती, तो उनकी बाकी की ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर सकती थी। मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना कि उनको होना चाहिए। मतलब भारत सरकार का भी तो कुछ इसमें अपना वो होना चाहिए कि नहीं, आखिर जिम्मेदारी बनती है कि नहीं भारत सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की। हम न्याय के लिए गए, इतने सालों केस लड़ा, इतने सालों कंटिन्यू। कितना इसमें खर्चा हो गया होगा? बहुत ज़्यादा। हमने आपको क्या बताऊं, ज्वेलरी बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हमारे घर में जो फर्नीचर था और क्या कुछ नहीं बेच दिया हमने, जो भी हमारे पास था ना वो सब कुछ। सेविंग के नाम पे कुछ नहीं, सब कुछ हम केस में झोंकते चले गए इंसाफ की उम्मीद पे। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद पे, और इंसाफ के नाम पे 10 लाख, हम इससे नाखुश हैं। देखिए, फैसले से नाखुश हैं। जब आप गए थे उसके बाद आपने गुहार कहाँ लगाई अपने लिए? सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट को लिखा था, उन्होंने कहा भैया हमने तो आपको डिसीज कर दिया है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैं मंत्रालय तक में गया, मंत्री से भी मिला, उन्होंने भी कहा भाई कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते, आप कोर्ट में चले जाए। फिर हमने कोर्ट में गया, केट में गया, तो केट ने मना कर दिया कि भाई हम आपका केस 82 का है और हम 85 में केट बनी है, तो हम आपको नहीं सुन सकते। फिर मैं हाई कोर्ट में गया, तो उसने कहा भाई आप अभी तक डिपार्टमेंट ने आपका कोई फैसला नहीं किया है, आप दिल्ली डायरेक्टरेट से फैसला करा के लाएँ, उसके बाद आए। फिर मैं दिल्ली डायरेक्टरेट में दोबारा एप्लीकेशन लगाई, उसके थ्रू भाई हाई कोर्ट ने मेरे को डायरेक्शन दिए, तो उसको उन्होंने मुझे डिसमिस कर दिया। हम दोबारा हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा भाई एक बार केस हम यहाँ सुन चुके थे, दोबारा कानून के हिसाब से हम केस को नहीं सुन सकते, जबकि उन्होंने ही भेजा था और उन्होंने ही कहा था भाई उधर से आओ तो आप हमारे पास आ सकते हो उसके, लेकिन उन्होंने डिसमिस कर दी और कहा आप सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में इतने साल केस चलने के बाद ये 12 तारीख को फैसला आया। कितने साल चला ये 2018 में मैंने केस कर दिया था और ये 2022 में 4 साल मुझे सुप्रीम कोर्ट में लग गए, और ये फैसला ये आया कि भाई हम आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, आपका कोई जो फैक्ट है उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं जाए, खाली कंपनसेशन दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर जब आप गए थे तब क्या लक्ष्य लेके गए थे? पूरी आपकी ट्रेनिंग भी हुई थी, और फिर जब एक वो एरा था जब आप गए थे 76 में, और आज एक एरा है, कई साल गुजर गए हैं, तो वापस आने के बाद और पहले में क्या अंतर नजर आया? सारा कुछ ही बदल गया, दुनिया ही बदल गई। यहाँ तो जो मैं पहले सोचता वो तो है ही नहीं। ये जब मैं गया था तो मैं सोचता था भारत के लोग, खासतौर से डिपार्टमेंट के लोग, पोस्ट ऑफिस के लोग ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार दफ्तर था, ईमानदार दफ्तर था माना जाता था पोस्ट ऑफिस पहले भी। लेकिन जब वापस आया तो पता लगा ये तो सारी दुनिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक। जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो सबसे ईमानदार माना जाता था वो भी भ्रष्ट हो गया। तो मुझे कहीं से भी कोई डिपार्टमेंट से, मंत्रालय से, कहीं से भी कोई अदालतों से, कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। देखिए, साफ तौर पर जो है महमूद अंसारी का कहना है कि उन्होंने भारत के लिए जो जासूसी की, देशभक्ति की, लेकिन उसकी कीमत उनका परिवार ही चुका रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिला है। मनीष गौतम, ETV भारत, कोटा।